भाई तो ये वाला सॉन्ग मैंने अपनी प्यारी बेटी के लिए पहले भी गाकर सुनाया है और ये सॉन्ग है नजर न केकरो लग जाई तोहरी हुसैन की कोठी में। अरे नजर न केकरो लग जाई तोहरी हुसैन की कोठी में, एगो लींबुआ दो चार गो मिर्ची लटकाला चोटी में। हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो यार, बहुत ज्यादा मैं पीछे जा चुकी हूँ क्योंकि ऐसा है कि मैं थोड़ी सी व्यस्त हूँ और थोड़ी सी अस्त व्यस्त हूँ। इस चक्कर में अपनी बेटी के ऊपर या फिर किसी के भी ऊपर मैं रिएक्शन वीडियोस बना नहीं पा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों के बाद मैं रेगुलर हो जाऊँगी, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि बहुत सारी बातें यार हम कवर नहीं कर सकते एक पॉडकास्ट में, तो एक टॉपिक मेरे हत्थे चढ़ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी टॉपिक के ऊपर पंचायत कर ली जाए। और बीच-बीच में ना मुझे इनके चमचों को जवाब भी देना है, एक्चुअली मुँह तोड़-फोड़ जवाब देना है, क्योंकि आजकल गाली-वाली बहुत ज़्यादा दे रहे हो तुम लोग, हाँ, सीक्रेट हेटर्स। हमें मतलब इधर आने का भी है, पॉडकास्ट सुन के जाने का भी है और हमको गलियाने का भी है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? आप लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं बीच-बीच में बात तो कर ही लूँगी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं भाइयों और बहनों अंधविश्वास के बारे में। तो भौजी को सॉरी बेटी को काफ़ी सारे लोगों ने रोका था, टोका था झूला झुलाने से। तो इन्होंने कहा तो अंधविश्वास। भाई अंधविश्वास मतलब शब्द कुछ और होंगे भाई, भावना यही थी कि पता नहीं कैसे लोग हैं, बिल्कुल अजीब से लोग, उनको कुछ पता ही नहीं है। अंधविश्वास, अंधविश्वास। और अभी जब बालक की और बालिका की मुँह दिखाई ये लोग नहीं कर रहा है, तो लॉजिक दे रहा है कि अभी तो मैं नहीं करूँगी, नज़र लग जाएगी, ठीक है? पॉइंट नंबर 1 तो इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं पहले। ऐसा है भाई साहब कि आप उनकी मुँह दिखाई करें, ना करें, आज करें, कल करें, परसों करें या फिर उनके पहले वाले हैप्पी बर्थडे पे करें, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है भाई। लेकिन यहाँ पे बात सारी हिपोक्रेसी की आती है, क्योंकि उदाहरण दे दूँ क्या? दे देती हूँ, हाँ। ऐसा है कि जब वो इस वाले घर में शिफ्ट हुई थी, नए वाले घर में, तो उन्होंने कहा था यहाँ पे आने के बाद सब कुछ अच्छा-अच्छा हो रेला है, प्यारा-प्यारा हो रेला है। तो इसका मतलब ये है कि घर बहुत ज़्यादा लकी है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है। ठीक है? शुभ, ध्यान रखना। उसके बाद जब इनकी जो फरी बेबी है वो बीमार हो गई, इनकी कंट्रोवर्सी हो गई इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ, डेकोरेटर्स के साथ, तब लोगों ने कमेंट सेक्शन में अंदाजे लगाने शुरू किए कि यार घर शायद आपको सूट नहीं कर रहा, कुछ दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ही क्लेम किया था कि इन्होंने वास्तु का ध्यान रखा है। जगह-जगह इन्होंने बहुत सारे जो टोटके होते हैं, जो भी रेमेडीज होती हैं, फेंग शुई की थी या वास्तु की थी मुझे नहीं पता, वो इन्होंने कर रखी थी। श्योर नहीं हूँ कि वो क्रिस्टल एंड ऑल वो सब वास्तु के अंदर आता है या फेंग शुई के अंदर आता है। अगर आपको पता हो तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में फिलहाल। तो ऐसा है कि इन्होंने खुद ही हमें दिखाया, बताया, जताया कि ये जो है बिल्कुल नई दिशा में बढ़ रही हैं, ये सिर्फ पॉजिटिव सब कुछ चाहती हैं अपनी लाइफ में। तो इसका मतलब ये है कि इनको जिस बात पे विश्वास है, वो इनका विश्वास है, ठीक है? लेकिन जनता को अगर किसी बात पे विश्वास है और वो इनकी फैन भी हो, भले इनके चाहने वाले लोग ही हों, तो वो अंधविश्वास है भाई, ऐसे कैसे? अभी देखो ना, झूले को झुलाने को लेकर काफ़ी सारे लोग जब इनको एडवाइस ही दे रहे थे, मतलब मैंने पहले भी बताया था कि हमारे घर पे भी कहते हैं यार कि खाली झूला नहीं झुलाते, ये अच्छा नहीं मानते उसको। तो अब यार कुछ बातें हम कर लेते हैं, लॉजिक ठीक है बाद में ढूँढ लेंगे। देखो यार, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ ना, तो मेरे घर पे भी हर ऐज के लोग हैं, ठीक है? अब ऐसे में कुछ लोग हैं जो मुझे पता है कि यार ये मेरे बिल्कुल अपने हैं, प्यारे हैं। अब मुझे उनकी कुछ बात समझ नहीं आ रही कि यार ये वाला काम, ये इस वाले काम को करने के लिए मना क्यों किया जा रहा है या फिर कहा क्यों जा रहा है करने के लिए, लॉजिक समझ नहीं आता। फिर भी हमें लगता है कि यार चलो उनका दिल रखने के लिए मान लेते हैं उनकी बात, ऐसा भी या फिर अगर किसी काम के लिए मना किया जा रहा है तो कम से कम उनके सामने हम नहीं करते वो काम। ढीठ वाली आत्मा होती है, हमें लगता है नहीं भाई हम तो अपनी ही करेंगे। और दूसरी ये वाली बुद्धि भी होती है कि हमें लगता है कि यार कह रहे हैं तो चलो ठीक है, लॉजिक हम बाद में ढूंढ लेंगे, हम कर लेते हैं, मान लेते हैं इनकी बात को। तो मैं अक्सर ना मान लेती हूँ वो बातें, मुझे लगता है ठीक है देख लेंगे, मतलब इनको खुश करने के लिए ही चलो उनके सामने ही कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजें। ठीक, सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो घर पे हमें समझ नहीं आ रही होती है कि यार क्यों कही जा रही है, लेकिन ठीक है मान लेते हैं, ऐसा कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। वैसे ही ये जो इनके चाहने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में इनको अगर कोई सलाह देते हैं, किसी भी चीज के लिए मना करते हैं, कुछ भी इनको समझाते हैं, तो इस प्रकार से दिखाती है ओहो मैं तो कॉफी पीने वाली एलीट नारी हूँ, सॉरी टीनेजर कन्या हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। तो अब मैं कैसे मानूं इन अंधविश्वासों को? और वही कट्टू दूसरी तरफ इनका ये ज्योतिष वाला जो सेशन है वो भी चल रहा होता है। बाकी जो भी परिवर्तन इन्होंने घर
घर में करवाए हैं, अब जिस भी आस्था के साथ करवाए हों, विश्वास के साथ कराए हों, वो वाला भी ऑब्सेशन चल रहा होता है। लेकिन अगर जनता कुछ मानती है, तो जनता कुछ नहीं जानती है। ना, 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 सब तो भौजी सॉरी यार, बार-बार ज़ुबान फिसल जाती है। सब मेरी बिटिया को ही पता है, सब उसको ही मालूम है। जनता जो भी बोले, जो भी सलाह दे, सब ऐसे ही है यार, उसको झुठला दो, नकार दो, बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दो। ऐसा कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? और इनकी तरह ही ढीठ, बिल्कुल बैल बुद्धि, जबर बुद्धि इनके चाहने वाले हैं या फिर सीक्रेट हेटर्स हैं। वो आके यार मतलब कुछ लोग हैं, मैंने उनका पैटर्न देखा हुआ है। 1 कमेंट, 2 कमेंट, 3 कमेंट, 4 कमेंट, 5 कमेंट, अब डेली-डेली तो मैं फ़िल्टर वाले कमेंट्स देखती नहीं हूँ। तो अब जिस दिन भी नज़र जाती है तो मुझे लगता है भाई ये जो महिला है या क्या हर दूसरे दिन मेरे को सुनती है और सुनने के बाद मेरे को गलियाती है और उसके बाद जाती है। तो क्या मुझे प्रोवोक करना चाहती हैं आप मोहतरमा? ऐसी-ऐसी बातें लिख के जाती ना, तुम कायर हो, अपनी शक्ल तो दिखाओ, सामने तो आओ। अरे भाई मैं पूरी की पूरी सामने हूँ, बस फ़िल्टर के साथ हूँ क्योंकि मेरे को अभी अपना थोबड़ा दिखाने को नहीं माँगता है। वैसे मैं कायर हूँ या शायरा हूँ, वो तो एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है। फिलहाल वो लोग जो टच स्क्रीन वॉरियर्स हैं, ये वाला ताना देते हुए अच्छे नहीं लगते। देखो यार, मैंने काफ़ी बार बताया है, फिर से बता देती हूँ कि मुझे जल्दी ना बातों का बुरा लगता नहीं है। लेकिन अगर लग जाता है तो फिर मैं आती हूँ, सुनाती हूँ और उस वाले टॉपिक पे मिट्टी पाती हूँ। लेकिन अगर मैंने ज़्यादा सुना दिया ना बिटिया रानी की चमची, तो फिर आपसे सहा नहीं जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में वो बातें लूप बन के चलती रहेंगी, चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वैसे सच बताऊँ ना, तो जब तक मैं पॉडकास्टर नहीं बनी थी ना, तब तक मुझे पता ही नहीं था कि चाटुकार इतने बड़े बड़े भी होते हैं, या फिर ये सीक्रेट हेटर्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा था, मतलब थोड़ी देर एक डिस्क्लेमर फिर से दे दूं, मैं ये कभी क्लेम नहीं करती कि मैं बहुत ही स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप की हूँ या फिर मैं सबसे हंसी हूँ, सबसे जवां हूँ, हुस्न परी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। लेकिन ये लोग जो मर रहे होते हैं ना, पता नहीं क्यों थोबड़ा देखने के लिए, और वो भी गाली वाली देखेगी, तुम अपनी शक्ल दिखाओ, तुम अपनी शक्ल दिखाओ। आपको क्या मतलब है? आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? और यहाँ पे देखो, बुद्धि वाली बात तो इनके फैन से करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। और बिटिया की चमची थोबड़ा दिखाने के बाद ना मेरे चैनल को ज़्यादा फायदा होने वाला है। वो कैसे, अभी थोड़ा सा समझा देती हूँ शॉर्टकट में। अब सोचो, अगर मैं ई स्टाइल मार के आऊँगी, फेस कैम वीडियोस बनाऊँगी, उसके बाद लोग मुझसे लिंक्स मांगेंगे कि यार ये वाला काजल कहाँ से लिया, ये वाला झुमका कहाँ से लिया, ये वाला कुर्ता कहाँ से लिया, ये वाली टी शर्ट कहाँ से ली। तो मैं उसके लिंक्स लगाऊंगी, उससे भी पैसा कमाऊंगी। उसके बाद मैं पंचायत ऐसे टॉपिक्स के ऊपर क्यों करूंगी, फिर मैं बड़ी मछलियों पे हाथ डालूंगी ना भाई साहब, ताकि ब्रांड्स वालों की नज़र में भी आ जाऊं और ब्रांड से भी पैसा कमाऊं। क्या समझी? क्योंकि इधर ना मेरे बंधु हेटर वाला कोई सीन नहीं है, ना ना ना, कि मैं भौजी के पीछे पड़ी रहूं, चिपकी रहूं इसी टॉपिक यहाँ पे ये वाला सीन नहीं है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो, थोबड़ा दिखाओ, थोबड़ा दिखाओ। मैं डरती किसी के पप्पा से भी नहीं हूँ, ठीक है? तो मेरे सामने ये सारी झिड़कियां मत देना। और मान लो मैंने थोबड़ा दिखा दिया, तो फिर मैं सोफी, पुन्नू, ट्रिग्गू, कैरी, इन सब के पीछे पड़ूंगी, फिर उनके फैंस मेरे पीछे पड़ेंगे, यानी फायदा ही फायदा। समझे? इसको कहते हैं दिमाग। तो फालतू में तुम अपना लगा, तो दिक्कत हो जाती है। डम्बा भावना फौजी वाले टॉपिक पे। तो ऐसा है कि इनका जो ये चलता है ना मॉडर्न होना, वो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव है। अभी इनका मन तो बहुत कर रहा है कूद-कूद के बच्चों का फेस रिवील कर दूँ, कर दूँ क्या? ये करेंगी ही यार, क्योंकि बच्चों वाला जो कंटेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं। इनसे खुद नहीं रहा जा रहा है, ठीक है? और बाकी ये लॉजिक दे रही है नज़र वाली, तो आप अपनी बातों में काहे फँसती रहती हैं बिटिया रानी? मतलब एक तरफ तो ये कहती हैं कि ये अंधविश्वास है, वो अंधविश्वास है, और दूसरी तरफ इनके कारनामे देख लो। अभी भी देखो ना, इनके यहाँ पे जो खुशखबरी आई, तो इन्होंने किन महिला को प्रमोट किया था, किन की वजह से खुशहाली आई है इनकी लाइफ में, या फिर ये खुशी इनको नसीब हुई है, उस चीज़ को भी ये प्रमोट तो कर ही रही थी ना। तो ऐसे में जनता अंधविश्वासी है भाई साहब। मतलब इनको समझ में सीरियसली नहीं आता यार कि इनको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। अजीब-सी महिला है ये पूरी तरह। अच्छा, एक और बात है, आजकल इनको जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, जो कि इन्फ्लुएंसर्स को कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है हॉस्पिटल में। वैसे तो हॉस्पिटल्स के बहुत ज़्यादा नियम, कायदे, कानून होते हैं, जो कि होने भी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। तो ऐसे में हॉस्पिटल वाले भी सोचते हैं कि यार थोड़ी-सी लाइमलाइट मिल रही है, पॉपुलैरिटी मिल रही है, जनता आएगी यहाँ पे, तो इस चक्कर में ये सारे नियम, कायदे, कानून को ताक पे रख देते हैं। ऐसे में डम्भावना भौजी ने सारी खिदमतें करवाते हुए भी, सारे फेवर्स हॉस्पिटल वालों से लेते हुए भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इन्होंने बेचारी ने बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहकर सारे बिल चुकाए हैं।
ठीक है, हमें समझ में आ रहा है आप कितनी तकलीफ़ में होंगी। ख़ैर कोई ना, बेचारी कितनी ज़्यादा मेहनत मज़दूरी करती है ना, सुबह 7 बजे ऑफ़िस के लिए निकलती है और शाम को 7 बजे घर आती है। ओह हो हो! कितनी मेहनत, मशक्कत, मज़दूरी करनी पड़ती है बेचारी को। हाँ, तो उसके बाद ये जो महिला है, ये इस प्रकार से बोल-बोल के इसने जता दिया, बता दिया कि इसने फ़ीस भरी है, यानी स्पॉन्सरशिप का मामला नहीं है। लेकिन फिर भी यार हिडन प्रमोशन तो चल ही रहा है, और हिडन प्रमोशन चल रहा है, जो बेनिफिट है यार वो होने वाला है। जो भी डॉक्टर हैं, जो भी हॉस्पिटल है, उनको यार फ़ायदा होने वाला है, इस बात से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो अलग प्रकार के जो कुछ फ़ायदे होते हैं ना, जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें होती हैं, वो इन दिनों मेरी बेटी को मिल रही है। वैसे जो मेरी बेटी है, कभी नहीं सुधरने वाली है भाई, कभी भी नहीं सुधरने वाली है। ये जिस प्रकार से हल्ला, हंगामा, हुल्ले-हुलारे कर रही है ना हॉस्पिटल के अंदर, और हॉस्पिटल वालों का भी जिगरा है। वही अभी-अभी मैंने डायलॉग मारा ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। तो वही वाला हाल है कि चीखना, चिल्लाना, इसके ऊपर मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में बात कर रखी है ऑलरेडी, लेकिन इनकी चर्चा हम कितनी भी करें ना, कम पड़ जाती है। तो यही था यार, मुझे इनकी हिपोक्रेसी सच में समझ नहीं आ रही थी कि एक तरफ तो आप खुद ही ज्योतिष के तरीकों को आज़माते हो, अपनाते हो, जगह-जगह परिवर्तन करवाते हो, पॉजिटिविटी की बात करते हो, और दूसरी तरफ अगर कोई अपनी सलाह आपको देता है और वो कोई आपका शुभचिंतक है, तो आपको चिंता होने लग जाती है कि अरे सामने वाला तो बिल्कुल बेफिज़ूल का है, गँवार है। हाँ, सबसे ज़्यादा मॉडर्न यही है। एक ये मॉडर्न, दूसरा इनका रंगा सियार मॉडर्न, दोनों कॉफ़ी पीते हैं, समझ गए ना? मैं ज़्यादा इनको धोना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या करूँ, ओ लेडीज़ ये हैं आदत से मजबूर, मेरे से भी ज़्यादा। तो इसलिए बात करनी पड़ जाती है इनकी इन सारी हरकतों के ऊपर। अब यार देखो ना, हॉस्पिटल में जो पेशेंट वाला बेड होता है, उसके ऊपर ये चढ़ के अपना, क्या बोलूँ यार, मतलब इनको जितना कोसा जाए उतना कम हो जाता है। अभी बहुत ज़्यादा गॉसिप इनकी हरकतों को लेकर जगह-जगह चल रही है। तुम रेडिट पे भी देखोगे, जो कि सेलिब्रिटीज़ की गॉसिप वाला जो सब रेडिट है, वहाँ पे भी इनकी चर्चा है, और काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में हम चाह के भी ना इनको इग्नोर नहीं कर पाते हैं। यार मैं एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से इनकी समझ चुकी हूँ कि अपने आप को ना बहुत कमसिन कली दिखाने के चक्कर में बहुत सारी हरकतें कर लेती हैं और अपना खुद का पचका करवा लेती हैं। बाकी इनके कुछ ऐसे चाहने वाले हैं, जिनके कमेंट्स को पढ़कर मुझे ऐसा लगता है उन्हें मुझसे प्यार हुआ तो नहीं है। भाई मतलब क्यों सुनते हो तुम आकर पॉडकास्ट, जब तुमसे सहा नहीं जाता है, चुप रहा नहीं जाता है। देखो मैं कहती हूँ ना कि ये लोग इनके सीक्रेट हेटर्स हैं। इनको ये पता है कि ये लोग इस तरीके की बातें करेंगे, फिर हम और भी ज़्यादा धुलाई करेंगे इनकी आका की। तो इस वज़ह से ये आकर ना हमें प्रोवोक करते हैं। सिंपल सी इनकी स्ट्रैटेजी मैं समझ चुकी हूँ अब। हर बार यार, हर बार एक ही महिला इधर इतनी ज़्यादा एक्टिव थी ना, मैंने फ़िलहाल उसको ब्लॉक मारने का सोचा था, लेकिन मैंने सोचा एक आध पॉडकास्ट में और सुना दूँगी उसको, उसके बाद ब्लॉक मारूँगी। फालतू में उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी ना गाइज़, इतना सारा उन्होंने लिखा है मेरे लिए, मुझे उकसाने के लिए। तो यही सब है यार, और इतने ज़्यादा गधे लोग होते हैं, सॉरी गधे की इंसल्ट हो जाती है इन लोगों को, गधा बोलना भी। चलो यार, आज की बकैती बस यहीं तक थी, और ये वाला पॉडकास्ट मैंने बहुत ज़्यादा रुक-रुक के, हल्लू-हल्लू, स्लोली-स्लोली, अटक-अटक के रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना बोल चुकी होती हूँ पूरे दिन में कि मेरी हालत हो जाती है खराब। चलो यार, एक रिक्वेस्ट करनी थी छोटी-सी कि मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना, और इसको अगर अभी तक लाइक नहीं किया, इसको अर्थात इस वाले वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक करके एक छोटू-सा कमेंट तो मुझे कर ही सकते हो। चलो जी, तो अब जाती हूँ मैं, और तुमसे मिलने किसी और वीडियो के साथ या पॉडकास्ट के साथ फिर से वापस आती हूँ मैं। बाय।